दिल्ली के मुस्तफाबाद में इमारत ढहने की तस्वीरें कैमरे में कैद। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में अचानक से इमारत ढहती दिखी। मुस्तफाबाद हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, मलबा हटाया जा रहा है। मुस्तफाबाद हादसे पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, ये घटना बेहद दुखद, मामले की जांच होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट से खुली ममता सरकार की पोल। कहा, उपद्रवियों ने हिंदुओं को टारगेट किया, पुलिस वालों को भी जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में 35 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। 11 अप्रैल को जुम्मे की नमाज के बाद 1.5 से 2,000 की भीड़ जमा हुई। उनके पास लाठी, डंडे, तलवार, पिस्तौल, पेट्रोल बम भी था। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिरों में हमला कर तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया, आगजनी के साथ उत्पात मचाया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को पहुंचे मालदा के रिलीफ कैंप। हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। मालदा के एक राहत शिविर के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन। गवर्नर से मिलने की अनुमति नहीं देने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मालदा में हिंसा के पीड़ितों से की मुलाकात। रिलीफ कैंप में महिलाओं और बच्चों से सुनी आप बीती। पीड़ितों से मिलने के बाद एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजया राहतकर बोली, महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई, घर में घुसे, यौन उत्पीड़न भी हुआ। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का ममता सरकार पर आरोप। कहा, 26,000 लोगों की नौकरियां खोने के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए करवाए दंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बीजेपी पर अटैक। कहा, मुर्शिदाबाद हिंसा की आड़ में राजनीति कर रही है बीजेपी। कलकत्ता हाईकोर्ट सरकार द्वारा उठाए एक्शन से संतुष्ट है। हैदराबाद में एआईएमआईएम के ऑफिस में होगा वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। ओवैसी के साथ एआईएम-पीएलबी के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी भी रहेंगे मौजूद। आज के प्रदर्शन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एआईएम-पीएलबी के मेंबर के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम संगठन भी शामिल होंगे। जमीयत उलेमाए हिंद, जमात-ए-इस्लामी भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। कन्नूर इलाके में राज्य उलेमा समन्वय समिति ने किया आयोजन। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले के काजियों की अगुवाई में हुआ विरोध प्रदर्शन। उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और चिकमंगलूर और कोडुगु जिलों के लोगों ने किया हिस्सा लिया। मुंबई वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चर्चा में शामिल हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती बताया। कहा, सरकार वक्फ की जमीन लेना चाहती है। एआईएम प्रमुख ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को काला कानून और संविधान के खिलाफ बताया। कहा, देश उसे स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ओवैसी पर आरोप। कहा, वक्फ के कई कम्युनिटी हॉल किसी और के नाम से बनवाए, लेकिन उसकी आय दारुसलाम को जाती है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय का भी ओवैसी पर निशाना। कहा, सरकारी जमीन पर हॉस्पिटल बनाकर गरीबों से भरपूर पैसे वसूल रहे हैं। वंडी संजय कुमार ने तेलंगाना में पश्चिम बंगाल वाले हालात की जताई आशंका। कहा, इसके लिए रेवंत सरकार होगी जिम्मेदार। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने वक्फ संपत्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। कहा, मुतवल्लियों ने बहुत सारी संपत्ति को बेचा है। अख्तरुल ईमान ने कहा, बिहार के किशनगंज में बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी हुई, जमीनों को बेचा गया। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ कानून को देशहित में बताया। कहा, पहले वक्फ के नाम पर संपत्तियां जब्त की जा रही थी। दिल्ली पुलिस कुरान मर्डर के बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी। पुलिस की 10 टीम जगह जगह कर रही है रेड। सीलमपुर में हिंदुओं के घर के बाहर लगे पलायन के ऐलान के पोस्टर। लिखा, सीलमपुर में हिंदू खतरे में, सीएम योगी से की मदद की गुहार। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने राजौरी गार्डन इलाके का दौरा किया। कहा, गैर कानूनी ढाबे और पार्किंग बंद करने के दिए आदेश। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा के आदेश का दिखा असर। विष्णु गार्डन की गली नंबर 5 में नॉनवेज की सभी दुकानें और ढाबे बंद। कार्रवाई के डर से दुकानदारों ने शॉप बंद की। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा करने पर सियासत जारी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने सरकार के फैसले की कॉपी जलाई। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे बोले, हिंदी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, इसे हम पर थोप नहीं सकते। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी पढ़ाने का किया विरोध। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी हिंदी और हिंदू राष्ट्र लादने का कोशिश किया जा रहा है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। अलीगढ़ प्रवास के तीसरे दिन संत प्रमुख मोहन भागवत आज पंचनगरी में शाम को लगने वाली शाखा में पहुंचेंगे। स्वयंसेवकों के साथ करेंगे संवाद। असम के डिब्रूगढ़ जेल में ही बंद रहेगा अमृतपाल। पंजाब सरकार ने एनएसए 1 साल और बढ़ाया। पिछले 2 साल के डिटेंशन में ही निर्दलीय सांसद अमृतपाल। जेई मेन सेशन 2 के नतीजे घोषित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया रिजल्ट। 24 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिले। राजस्थान से सबसे ज्यादा 7 छात्रों ने मारी बाजी।
यूपी के प्रयागराज में टेंट गोदाम में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखी लपटे, लाखों का माल जलकर खाक। हादसे में हुआ भारी नुकसान। यूपी के मेरठ में तेज आंधी में गिरा एक कच्चा मकान, 9 महीने की बच्ची और उसकी मां के मलबे में दबकर हुई मौत। लेसाड़ी गेट इलाके में गिरे मकान के मलबे में दबे 7 लोग, राहत कर्मियों ने सभी को किया रेस्क्यू। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, रोड पर करता एक शख्स कार की टक्कर से कई फीट हवा में उछला, गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद कार चालक मौके से हुआ फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी। आईपीएल में आज खेले जाएंगे डबल हेडर मुकाबले। पहले मैच में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल का 36वां मैच। राजस्थान रॉयल्स के सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट्स की चुनौती। शाम 7:30 बजे से मुकाबला। आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम ने आरसीबी के खिलाफ 5 विकेट से अपने नाम किया मैच। बारिश की वजह से 14-14 ओवर्स का हुआ मुकाबला।